हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रामराइज। स्वागत है आप सभी का ग्रामराइज के हमारे इस चैनल पे। पिछले वीडियो में हमने इंग्लिश रीट थर्ड ग्रेड और या फिर रीट मेंस का हमने सिलेबस देखा था, हमने डिस्कस किया था। आज हम एक बार एक बहुत ही शॉर्ट वीडियो में उसका जो एग्जाम पैटर्न है ना, उसको समझ लेते हैं। एग्जाम पैटर्न हमारे लिए क्यों जरूरी है समझना? देखिए, जब भी हम किसी बैटल फील्ड में जाते हैं, किसी रणभूमि में जाते हैं, कहीं भी युद्ध करने जाते हैं, तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस मैदान में जंग लड़ने वाले हैं। क्या वो मैदान है, या वो पहाड़ी क्षेत्र है, या वहां पर पानी होगा, और उसी के पानी से मेरा मतलब नदी होगी या जंगल होगा, है ना? कितनी गर्मी होगी, कितनी सर्दी होगी, और उसी के अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं, है ना? आपने अक्सर ये देखा होगा मूवीज में, है ना? तो हम जब किसी भी बैटल में जाते हैं, उससे पहले उसकी परिस्थितियों को समझकर ही अपनी स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। परीक्षा किसी भी रणभूमि से कम नहीं है, किसी भी युद्ध से कम नहीं है। आपके जीवन में एक नौकरी पाने के लिए आप बचपन से लेके और जवानी तक पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी मेहनत करते हैं, और अक्सर ही बिना एक अच्छी स्ट्रेटेजी के हम जब एग्ज़ाम को देने जाते हैं, तो हमें निराशा हाथ लगती है, ठीक है? तो अभी इस वीडियो में हम अपनी बैटलफ़ील्ड को समझेंगे, ठीक है? अपना एग्ज़ाम पैटर्न है, उसको समझेंगे कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का, कितने वेटेज का हमारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और उसके अकॉर्डिंग ही हम फर्दर वीडियोज़ में एक स्ट्रैटेजी डिवाइस करेंगे, एक स्ट्रैटेजी प्लान करेंगे, ठीक है? और जो भी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं हमारे पेपर 1 के लिए, पेपर 1 के इसमें एक ही पेपर होता है, उसी में सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, और उसी में जो अदर पोर्शंस हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है? तो बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम समझेंगे किस तरह के क्वेश्चंस कितने मार्क्स का किस टॉपिक से, है ना, किस सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, किस तरह का जो एग्ज़ाम पेपर हमारा आता है। ये बहुत ही ज़रूरी होता है, कई बार अक्सर ही ऐसा देखने को मिलता है कि बहुत ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, बहुत परिश्रम किया है, बट जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो उन्हें यही नहीं पता होता कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, या यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग थी। तो अक्सर ही उस वजह से या तो वो बहुत सारे गलत क्वेश्चंस मार्क करके आ जाते हैं, या फिर जहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, वहाँ पर भी बहुत सारे क्वेश्चंस छोड़ के आ जाते हैं नेगेटिव मार्किंग के डर से, राइट? तो हमें जिस भी एग्ज़ाम में हम अपीयर होने जा रहे हैं, उसकी सारी जो इन्फॉर्मेशन है ना? वो पहले से ही पता होनी चाहिए। तो एक बार हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहला हमारा बात ये है कि हमारे 150 क्वेश्चन्स इसमें आने वाले हैं, ठीक है? कितने क्वेश्चन्स आएँगे? 150, और सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे? 2 मार्क्स के होंगे। सो दैट मेक्स इट 300 मार्क्स का पूरा हमारा पेपर होने वाला है, ठीक है? 300 नंबर का हमारा सिर्फ़ 1 पेपर होगा। सेकंड ग्रेड में या फर्स्ट ग्रेड में हमारे 1 या 2 पेपर देखने को मिलते हैं। असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भर्ती प्रक्रिया में 3 पेपर देखने को मिलते हैं, ठीक है? यहाँ पे हमारा सिर्फ़ 1 पेपर होगा। अब बात ये है कि 1 पेपर होगा, तो कितना समय हमें मिलेगा इन 150 क्वेश्चन्स को करने के लिए? ये हमारा जो 1 पेपर होगा, इसके लिए हमें मिलेगा ढाई घंटा, ठीक है? 2.30 आवर्स ये हमें मिलेंगे, पूरे के पूरे 150 क्वेश्चन्स हमें इतने समय में अच्छे से अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है? और इसके साथ ही हमारा क्या है? 1/3 नेगेटिव मार्किंग। अब कुछ बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं कि ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग क्या है? बेटा, आसान भाषा में अगर समझने की कोशिश करें, तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग का मतलब होता है कि 3 क्वेश्चन आप गलत करेंगे, तो आपका एक सही क्वेश्चन जो है उसके मार्क्स कट जाएँगे, ठीक है? और वैसे क्योंकि हमें यहाँ पर 2 मार्क्स 1 प्रश्न के मिल रहे हैं, ठीक है? तो 1 क्वेश्चन गलत करने पे 1 रॉन्ग आंसर, और आपके कितने मार्क्स कट जाएँगे? -2/3, ठीक है? एक गलत जवाब देने पर आपको -2/3 मार्क्स जो है वो डिडक्ट हो जाएँगे, ठीक है? ये हमारी एक बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके आगे हम पढ़ते हैं कि किस अच्छा, इसमें ये है कि सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे? मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस होंगे, ठीक है? रिटन एग्ज़ाम हमारा नहीं आएगा, इसमें सारे क्वेश्चंस कैसे होंगे? एमसीक्यू फॉर्मेट में होंगे, ठीक है? अब हम डिस्कस करते हैं कि किस पोर्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस हमारे आएँगे। इसको एक बार हम रब कर देते हैं। आप लोग देख लीजिए, अगर जो लोग नोट करना चाहते हैं वो इसे पॉज़ करके वीडियो को नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले हमारे
80 मार्क्स, है ना? अब 80 मार्क्स का मतलब क्या हो गया? 40 क्वेश्चंस, 40 प्रश्न, 40 सवाल। वो किससे आएँगे? बेटा वो आएँगे आपके राजस्थान स्पेसिफिक हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान के इतिहास से, है ना? राजस्थान के सांस्कृतिक परिदृश्य से कुछ इस तरह के सवाल आएँगे। उसके अलावा इसके साथ में क्या आएगा? राजस्थान की ज्योग्राफी से रिलेटेड, कि राजस्थान में किस तरह के पहाड़ हैं, कौन-कौन से पहाड़ हैं, कौन-कौन सी नदियाँ हैं, कौन-कौन से पठार हैं, है ना? किस तरह की फसलें बोई जाती हैं, है ना? वन्यजीव अभयारण्यों के बारे में, जो भी चीज़ें, किस तरह का मौसम होता है, किस तरह की मृदाएँ पाई जाती हैं, तो जो भी चीज़ें हमारी ज्योग्राफी से रिलेटेड होती हैं, भूगोल से रिलेटेड होती हैं, वो भी इसमें ही शामिल होंगी। इसके अलावा हमारे राजस्थानी लैंग्वेज जो है, राजस्थानी भाषा जो है, ठीक है? वो भी इसी सेक्शन में शामिल होगी। तो यहाँ पर हमारे कितने क्वेश्चन्स आएँगे? 80 मार्क्स और 40 क्वेश्चन्स, ठीक है? इसके बाद 50 मार्क्स के लिए मतलब कितने क्वेश्चन्स हो गए? 25 क्वेश्चन्स, ठीक है? इसके लिए हमारे क्या आएगा? जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान स्पेसिफिक जनरल नॉलेज। अब जनरल नॉलेज से क्या अभिप्राय है? जनरल नॉलेज से क्या मतलब है? बेटा राजस्थान में प्रतीक चिन्ह जो होते हैं, ठीक है? कई-कई चीज़ों के प्रतीक चिन्ह, कौन-कौन सी योजनाएँ चल रही हैं, जन कल्याणकारी योजनाएँ हैं, ठीक है? वो राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व होते हैं, फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, है ना? वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। इसके अलावा राजस्थान का एजुकेशनल सिनेरियो, है ना? राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य, ठीक है? ये भी इसी में आएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स जो होते हैं, है ना? करंट अफेयर्स ऑफ राजस्थान, ठीक है? ये भी इसी में आएँगे, ठीक है? इसके अलावा एक राइट टू एजुकेशन एक्ट है, राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, उसको हम राइट टू एजुकेशन भी बोल देते हैं, आरटीई 2009, है ना? उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसी सेक्शन में आएँगे हमारे, ठीक है? 25 क्वेश्चन होंगे जिसमें से कुछ राजस्थान स्पेसिफिक जनरल नॉलेज के होंगे, कुछ राजस्थान में जो एजुकेशनल सिनेरियो है उससे रिलेटेड होंगे, बाकी करंट अफेयर्स से होंगे और बाकी राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है 2009 में जो आया था जिसमें फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात करी गई थी, उससे रिलेटेड होंगे। अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होता है कि करंट अफेयर कब से पढ़े हैं? तो मेरा ये कहना है आपको कि वैसे तो यूजुअली 6 मंथ एग्ज़ाम से 6 मंथ पहले के 6 मंथ्स पहले के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो पढ़े जाते हैं। बट क्योंकि एग्ज़ाम का अनाउंसमेंट हो चुका है, ठीक है? तो आप मार्च से ही जो है करंट अफेयर्स को पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है? आई वुड सजेस्ट मार्च टू जनवरी 2026, है ना? क्योंकि अक्सर 1 साल पुराने करंट अफेयर्स भी पूछ लिए जाते हैं। तो आप मार्च 2025 से लेके जनवरी 2026 तक के करंट अफेयर्स को पढ़िएगा। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट स्कीम्स आती हैं, है ना? जो भी बजट रिलेटेड चीज़ें होती हैं, क्योंकि जनवरी में तो बजट आएगा नहीं हमारा अगली साल, है ना? तो कहीं नए कॉलेज खोले जा रहे हैं, ठीक है? जो भी नया कुछ बर्ड सेंचुरीज़ को लेके या वन्यजीव अभयारण्यों को लेके जो भी चीज़ें हो रही हैं, इस तरह की चीज़ें आपको अभी से ध्यान में रखकर चलनी है, ठीक है? अब आता है सबसे मेजर पोर्शन 120 मार्क्स के लिए, है ना? मतलब कितने हो गए? 60 क्वेश्चंस। ये होता है हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ये वो पोर्शन है जो हमने एक पिछले वीडियो में डिटेल में समझा था, ठीक है? कि हमारे सब्जेक्ट में क्या-क्या टॉपिक्स दिए हुए हैं और कौस किस तरह के टॉपिक से हमारे क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, ठीक है? इसके बाद 20 क्वेश्चंस और 20 मार्क्स मतलब कि कितना? 10 क्वेश्चंस आते हैं हमारे टीचिंग मेथड से, और टीचिंग मेथड्स मोस्टली कुछ सेम भी होते हैं, बाकी सब्जेक्ट रिलेटेड चेंज भी हो जाते हैं ना, डिपेंडिंग ऑन द वे वी टीच सब्जेक्ट, वो चेंज भी हो जाता है। तो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही टीचिंग मेथड से 10 क्वेश्चन आएँगे जो कि 20 मार्क्स हमारे कवर करके चलेंगे। इसके अलावा 20 ही मार्क्स मतलब कि 10 क्वेश्चन वो आएँगे एजुकेशनल साइकोलॉजी से।
शैक्षिक मनोविज्ञान से भी हमारे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएँगे और 10 नंबर के हमारे जो क्वेश्चन्स हैं, मतलब करीब-करीब 5 प्रश्न, 5 सवाल वो हमारे आएँगे आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी रिलेटेड जो भी चीज़ें हमारी हो रही हैं, है ना? शिक्षा के क्षेत्र में, उससे रिलेटेड हमारे क्वेश्चन आएँगे 5। एक बार हम इसको मोटा-मोटा देख लेते हैं कितना हो गया। देखिए 80 और 120, 200 नंबर तो यहीं पे हो गए हमारे, 50 ये हो गया 250 और ये हो गया 50, ठीक है? तो कुल मिला के हमारे जो 300 मार्क्स हैं, 300 मार्क्स एंड 150 क्वेश्चंस, ये हमारा एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है। और एक चीज़ मैं आपको एडवाइस अभी से कर देता हूँ कि हमें ऐसा नहीं करना कि मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे या मेरा पेपर अच्छा नहीं जा रहा, पेपर टफ आया है, तो बहुत सारे नेगेटिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दें, मतलब जो क्वेश्चंस आते नहीं हैं उनमें तुक्का मार दें, ठीक है? वो चीज़ हमें नहीं करनी है अभी से, नेगेटिव का बहुत ध्यान रखना है, जब आप श्योर हैं किसी क्वेश्चन पर, तभी आपको वो मार्क करना है, ठीक है? इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं, अपना कोर्स हम बहुत जल्द शुरू करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिएगा, जो भी लोग 3rd ग्रेड, है ना? रीट मीन्स शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। अगले ही वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कौन-कौन सी बुक्स हमारी इम्पोर्टेंट है। जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक पोर्शन है उसके लिए तो हम कोर्स करवा ही रहे हैं, उसके अलावा जो पोर्शन्स हैं, उनको कवर करने के लिए कौन-कौन सी बुक्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी, हमारे लिए हेल्पफुल रहेंगी। इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा या किस टॉपिक पर आप हमसे एडवाइस चाहते हैं और अगला वीडियो देखना चाहते हैं। मैं हूँ प्रोफेसर समीर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।